मैं एक अपनी कंपनी चलाती हूँ जिसमें 350 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। ओहो, स्वतंत्र जेब कतरी युवती मोर्चा की अध्यक्षा के 300 एम्प्लॉई हैं। पहले तो तू अपनी ये झूठ की टिर्री जिसमें तू बकचोदी की रेस दिए पूरी सोशल मीडिया पे घूमती रहती है, इसको साइड लगा, आज चालान होगा तेरा। 300 एम्प्लॉई सच में है या फिर तेरे 1 BHK टॉयलेट शेयर दिमाग में? क्योंकि तुम्हारे बिजनेस के ऑनलाइन रिव्यूज के हिसाब से ना ही तेरा कोई एम्प्लॉय कस्टमर्स का फोन उठाता है और ना ही इन 300 एम्प्लॉइज में से कोई भी कस्टमर्स के मैसेजेस को रिप्लाई करता है। 300 एम्प्लॉय है मेरे पास भी है न्यूक्लियर लॉन्च कोड, धमका दूं ट्रम्प को। 400 से ऊपर अवार्ड्स जीत चुकी हूँ। हाँ यार, बिजली ने 400 से ऊपर अवार्ड जीते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजाज खान की डंबेल पार्टी ने चूतड़ों पर लातों की पूर्ण बहुमत के साथ इलेक्शन जीते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत सरकार ने पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जर्मन लेवल की सड़कें बनवाई हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइगर श्रॉफ ने अपनी एक्टिंग के बलबूते बागी 4 को ब्लॉकबस्टर करवाया है। 400 अवार्ड जीते हैं। अरे फेसबुक की फेक फिलिपिनो अकाउंट तू अपनी हैंडीक्राफ्ट की दुकान में ट्रॉफियां बनवा के उनके ऊपर अपना ही नाम गुदवा के अपने आप को दे देती है क्या? यार पहले तो तू अपने सोचने के आधार कार्ड को अपने बोलने के पैन कार्ड से लिंक करवा के आ। जैसे ही इंग्लिश आई ना, बहुत सारी स्मार्टनेस भी आ गई। इंग्लिश आ गई? अरे पिघली हुई टूटी फ्रूटी, स्मार्टनेस का तो पता नहीं, लेकिन तेरी इंग्लिश का दान पात्र तो अभी भी खाली ही है। ये देख, आज मैं मिलेनियर ऑफ इंडिया हूँ। लैंडलाइन कनेक्शन की डिस्टर्बेंस। थांबा, क्या बोला, जरा रिवाइंड मार। आज मैं मिलेनियर ऑफ इंडिया हूँ। आज मैं इंडिया की क्या हूँ? मैं मिलेनियर ऑफ इंडिया हूँ। क्या हूँ मैं? मिलेनियर ऑफ इंडिया। मिल क्या? मिलेनियर। MILLENIER, मिलेनियर। क्विट इंटोसेंट तानिया को फुल छापो। अरे क्वीन एलिजाबेथ की घुटने की चोट मिलेनियर नहीं होता, मिलेनियर होता है, मिलेनियर। और हाँ, तू मिलेनियर तो होगी ही, क्योंकि अपने भारी भरकम बिजनेस की थार से तू हजारों कस्टमर्स के लाखों रुपयों को टोचन भी तो कर रही है। ये देखो, पीछे लगा देता हूँ इसके बिजनेस के और रिव्यूज। हजारों लोगों से पेमेंट ले ली और उसके बाद गायब। और इस मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकिंग एंड स्पिरिचुअल कोच की खाली इंग्लिश का ही जंपर खराब नहीं है, इसकी हिंदी का किराया भी ओवरड्यू है। बहुत छोटी थी मैं, तब से अभी तक जहाँ मैं पहुंची हूँ वहां तक के लिए पर डे शायद एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं ली। पर डे एक भी छुट्टी नहीं लेती थी? इसको तो एनालाइज करना पड़ेगा। पर डे एक भी छुट्टी नहीं लेती थी, ऐसे कोड में बात करती है ये, कहीं इजरायली जासूस तो नहीं तुम मार्गरेट? तो मम्मी श्योर थी कि कुछ तो प्रॉब्लम है दिमाग में। हाँ तो बढ़िया था ना ये नकली आधार पे बने हुए सिम कार्ड। पहले तो तेरी मम्मी को ये बात पता थी कि तेरे दिमाग के धौला कुआं में जाम लगा हुआ है, और अब तो पूरे के पूरे देश को पता चल गया कि फटी जुराब में से अंगूठा दिख रहा है। मेरे को ना कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम थी नहीं डकैत पुतली बाई, प्रॉब्लम है सूडोलॉजिया फैंटास्टिका या फिर मिथोमेनिया। अच्छा तमतमा मत, कांप मत सुरीली, मैं तेरे को तेरी लिपि में समझाता हूं मैंने क्या बोला। अपने एनवायरनमेंट और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए झूठ बोलना, और फिर जब नए सर्कमस्टांसेस और नए एनवायरनमेंट पे तुम जाती हो वहां पे पुराने झूठ बोल के नए झूठ बोल देती हो। ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, एक वीडियो में इसने बोला मैं सिर्फ 12th तक पढ़ी हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि मैं सिर्फ एक 12th पास हूँ, और फिर कुछ साल के बाद एक मोटिवेशनल टॉक में मुंह फाड़ दिया कि मैं तो कॉलेज गई थी। I was in Chandigarh University and I am an architecture student. और जिस दिन इस होनहार बकचोदी की फनकारा ने बिग बॉस के घर में एंट्री मारी, उस दिन इनकी यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जहां ये अपने मुताबिक कभी गई ही नहीं, इनकी कभी भर्ती ही नहीं हुई, वहां पे इन्होंने कभी पढ़ाई ही नहीं करी, उन्होंने इसकी यूनिवर्सिटी की फोटो छाप के इसको कांग्रेचुलेट कर दिया। फिर इस कुर्ला की शहजादी जैस्मीन ने मुंह फाड़ के बिग बॉस में ये क्लेम किया कि मेरे घर का तो लॉन इतना बड़ा है कि बिग बॉस का पूरा सेट वहां लग जाए, और अनगिनत तो बेडरूम है। जहाँ रहते हो आप फुल लाइक कितने बेडरूम? बेडरूम्स तो अनगिनत है, पर जितना बड़ा ये पूरा घर है उतना बड़ा लॉन है हमारा। इसके इस झूठ की गुद्दी भी थपेड़ के लाल कर दी एक रिपोर्टर ने, जब पता लगा भैया ये तो कुछ 48-50 मीटर के प्लॉट में रह गए हैं। तानिया का केवल 2 मंजिला घर है। घर के एक हिस्से को बैंक या शॉप के लिए किराए पर दिया जाता है और आधे हिस्से में परिवार रहता है। अभी तक ध्वनि की रफ्तार से 24 कैरेट बकचोदी थूकते हुए इसने हर दिन बिग बॉस में अपनी बेइंतहा अमीरी की ढोल की पीटी है। लेकिन कुछ साल पहले ये इंटरव्यूज में ये बोलती डोल रही थी कि मैं तो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, मेरे पास नहीं थे पैसे बिजनेस करने के। कोई टीचर नहीं था, पैसे नहीं थे, मम्मी पापा स्ट्रिक्ट थे। I am a millennial. Ladies and gentlemen, I am just a 12th pass. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सिर्फ 12वीं तक पढ़ी हूँ। ये कोई अपनी बत्ती सी एलईडी की तरह चमकाते हुए बताने वाली बात नहीं है प्रेमलता। जैसे पता चल जाता है ना कि पार्टी में 2 पैक के बाद एक आदमी अपने आप घर जाएगा या फिर उसको घर ले जाया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे बोलने की आउटगोइंग का लिहाजा सुनकर ये अच्छी तरह पता लग जाता है कि तुमने बचपन से लेके अब तक पढ़ाई लिखाई से सेफ एंड साउंड डिस्टेंस बना के रखा है। और हाँ, काफी सारी वीडियोस में आप लोग मेरे से ये पूछते हैं कि मैं कैसे अपनी स्क्रिप्ट्स लिखता हूं, कैसे अपनी वीडियोस को स्ट्रक्चर करता हूं, और कैसे ओवर टाइम मैंने अपने कंटेंट को इंप्रूव किया। और अगर आप भी ऐसे ही क्रिएशन करना
करना चाहते हैं, क्रिएटर बनना चाहते हैं, देन आई हैव समथिंग फॉर यू। लेवल अप इंडिया की लार्जेस्ट क्रिएटिव कम्युनिटी है। ये वर्ल्ड क्लास क्रिएटिव एजुकेशन प्रोवाइड करती है इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर। और अब लेवल अप लेके आया है एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है फोर्ज क्रिएटर रेजिडेंसी। ये एक 7 दिन का ऑफलाइन प्रोग्राम है और इसको डिजाइन करा गया है स्पेशली फॉर एस्पायरिंग सोशल मीडिया एंड यूट्यूब क्रिएटर्स और साथ ही फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी जो अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं टू अटेन फाइनेंशियल फ्रीडम एंड ड्राइव लीड्स टू देयर बिजनेस। यहां आपको कंटेंट क्रिएशन हैंड्स ऑन लर्निंग के थ्रू सिखाया जाएगा, ऑल वाइल ट्रैवलिंग टू ब्यूटीफुल लोकेशंस लाइक गोवा एंड बाली। आप शूट करोगे, एडिट करोगे और पब्लिश करोगे रियल कंटेंट। एंड व्हाइल यू डू दिस आपको मेंटोर करेंगे एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर्स जिनके 400K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। आपको सिखाया जाएगा हाउ टू मेक कंटेंट फॉर वायरलिटी, स्टोरी टेलिंग, वीडियो प्रोडक्शन, एडिटिंग और कम्युनिटी बिल्डिंग। और साथ ही इस चीज पे भी एम्फेसिस करा जाएगा कि ऐसा कंटेंट कैसे बनाया जाए जो ब्रांड फ्रेंडली हो, और अगर आपका खुद का ब्रांड है वो ब्रांड भी आप कैसे ग्रो करें। और हाँ, सबसे की चीज कि कैमरे के आगे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है ये भी सिखाया जाएगा। और हाँ, ये प्रोग्राम पावर्ड है बाय डिजिटेक, तो जितने भी आपके इक्विपमेंट्स की नीड है वो सॉर्टेड है। आप सिर्फ अपने काम पर और प्रोग्राम पर फोकस करिए। पर हाँ, इस प्रोग्राम में सिर्फ एक इंटरव्यू प्रोसेस के बाद सिर्फ 20 ही लोग सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का एम है टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पैशनेट क्रिएटर्स। तो जाओ और चेकआउट करो इस प्रोग्राम को। मेरे पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फास्ट ट्रैक हो जाएगी। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, तुमने गरीब बच्चों को कपड़े दे दिए एज डोनेशन, तो तुमने क्या डोनेशन कर दी? वो कोई डोनेशन थोड़ी होती है। People go to these ashrams and all and they donate clothes which are of no use to them. Yes. But that is not donation. अब ध्यान से सुनिएगा जनाब, ग्वालियर में हांगकांग ह्यूमैनिटी प्राइज की विजेता साध्वी तान्या जी आपको बताएंगी कि असली डोनेशन होती क्या है। You want to make their lives better. अच्छा, अब ये भी बता दो कि डोनेट क्या करें। If you give them a Kit Kat, believe me, they have never seen a Kit Kat in their life. If you give them Maggie, if you give them Domino's pizza, they have not seen that. कह रही है कपड़े कोई उनके यूज के थोड़ी है। भाई यही होता है जब इन्फ्लुएंसर बनने की इच्छा पोस्टपेड कनेक्शन पर हो, लेकिन तालीम पढ़ाई लिखाई प्रीपेड कनेक्शन पर। आप अश्लील कपड़े पहने, छोटे छोटे कपड़े पहने, अश्लील रील्स बनाएं, तभी आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आप सिर्फ साड़ी ही पहनती हैं। हाँ जादूगर पाशा, दे दे पीओए के हाथ में गाड़ी की चाबी, बुझा दे आग मिट्टी का तेल डालकर, रोक दे चोरी दरवाजा खोल के। देश के परिधान को, हमारी परंपरा संस्कृति को आप जिस तरीके से लेकर चल रही हैं, क्या सोच रही पीछे? हाँ मियां मुलेठी, गेट रेडी विद मी वाली रीलें तो हमारी संस्कृति का वो अभिन्न हिस्सा है जिसको मिटने से कपड़े चेंज करने वाली रीलें बनाकर बचा रही है तान्या। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये वही जनता है जो अगर कोई लड़की बिकिनी पहन ले तो असंस्कारी हो गई, लेकिन अगर साड़ी के साथ बिकिनी ब्लाउज पहन ले तो संस्कृति की रक्षा। तानिया मित्तल ऐसे ऐसे मंदिरों में जाती हैं जिनको देश में शायद मुझे लगता है कि 2% लोग भी शायद ना जानते हों। हाँ, तो ये एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाना और वहां जाकर पूजा पाठ भक्ति अर्चना करते हुए एक फुल फ्लेजेड बकायदा एस्थेटिक फोटोशूट कराना और उसको सोशल मीडिया पे पब्लिश कराना, इसका और इसकी टीम का एक प्लान है। और वो क्यों? क्योंकि हमारे देश में धर्म से बड़ा कोई धंधा नहीं और इन्फ्लुएंसर से ज्यादा धर्म के नाम पर जनता को करता कोई अंधा नहीं। अभी कल तक ये मोटिवेशनल स्पीकर बनी घूम रही थी, फिर ये मिलेनियर बिजनेस वुमन बनकर जगह जगह स्पीच दे रही थी। फिर जैसे ही इसको पता लगा कि मार्केट में धर्म की नई नई वेव आई है, बिजनेस मॉडल रातों रात बदल लिया और भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम पर मार्केट से सपोर्ट की फंडिंग लेनी शुरू। अब एक पॉडकास्ट की क्लिप बताता हूं जहां पर ये रट्टे लगा के गई है, लिटरली स्क्रिप्ट पढ़ के गई है, संस्कृति और ड्रेसिंग पे इसने कैसे ज्ञान पेलना है। एंड माइंड यू, उसका धर्म और स्पिरिचुअलिटी से कुछ सालों पहले तक कोई लेना देना नहीं था और अभी भी कोई लेना देना नहीं है। ये हर चीज वेरी वेल रिहर्स्ड है। We are so much promoting the West. You can look hot and you can look confident in a sari also. Sari is a very powerful garment. हाँ सूर्पनखा, साड़ी में हॉट, कॉन्फिडेंट और पावरफुल बिल्कुल लग सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल और हॉट गेट रेडी विद मी वाली रीलों में साड़ी को पहनते हुए लगते हैं और तुम्हें ये अच्छी तरह पता है। और ये मोहतरमा साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनती क्योंकि संस्कृति बचानी है ना इन्हें। और ये पीस ऑफ क्लोथिंग जो वेस्टर्न बिल्कुल नहीं है भाई, हमारी संस्कृति से बाहर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है ये पीस ऑफ क्लोथिंग इंस्पायर्ड है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के ट्रेडिशनल अटायर्स से। क्यों लोग मंदिर नहीं जाने को प्रमोट कर रहे? ओहो रुको, शांति देवी की भक्ति की नशे में चूर और साधना में विलीन नाचते हुए वीडियो तो देख लो पहले।
नाउ देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग टू हैव फन लाइक शी इज हैविंग फन इन दिस वीडियो। प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपना एक फेक पर्सोना पोर्ट्रे कर व्यूज और फॉलोअर्स गेन करने के लिए उन लोगों को डिमीट कर देती है जो पार्टी करना पसंद करते हैं या फिर साड़ी पहनना इतना प्रेफर नहीं करते। ऐसे एक्ट करती है कि इसने कभी पार्टी नहीं करी या फिर कभी इसने वेस्टर्न कपड़े पहने ही नहीं। और पगलैट प्रियंका मंदिर जाने को कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, भक्ति बंदे की इच्छा से होती है। एक बहुत ही डिग्निफाइड और सब्जेक्टिव मैटर है भक्ति, और ये दिखाने की कोशिश करती है कि ये मंदिर जाके जो फोटो ऑप कराती है, एस्थेटिक फोटो ऑप कराती है, वो करके ये मंदिर जाना प्रमोट कर रही है यूथ में। जबकि सच ये है कि ये सारा का सारा ढोंग धर्म और भक्ति के अराउंड इसलिए कर रही है क्योंकि इसको अच्छी तरह से पता है इसकी वेव चल रही है और यहां से भी मैं रेलेवेंस बटोर सकती हूँ। सेम यही पिक मी बिकॉज मैं मंदिर जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, ये वाली चीज ये अपनी क्लोथिंग के साथ भी करती है ब्लेटेंटली। तो यहाँ आके टीवी पे आना फ्रॉम दैट सिटी, from absolute, see, still wearing sari and coming here. I'm a millennial. हम सब हिंदू अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, पर हम उस धर्म को फॉलो करने में उतना प्राउड फील नहीं कर रहे हैं। बस बिल्कुल इसके जैसी चार चौखट चिरांदों की वजह से आज जो लोग मंदिर जाते हैं उनका भक्ति पूजा अर्चना में ध्यान कम और वहां जाकर रील बनाकर पोस्ट करने में ध्यान ज्यादा होता है। क्योंकि इसके हिसाब से मंदिर जाओ तो रील बनाओ, अगर रील नहीं बनाई तो तुम एक असली भक्त नहीं हो, असली सनातनी नहीं हो, असली हिंदू नहीं हो। तो किसी एक यूथ को बाहर आना बहुत जरूरी था। किसी एक यूथ को बाहर आना था। ओ कुर्ला की सिडनी सुईनी, सोशल मीडिया की रेड लाइट पे तेरे जैसे फेक धर्म और भक्ति की स्ट्रॉबेरी बेचते टटपूंजिया हजारों की तादाद में रोज मिलते हैं। जब से योगी जी आए चेयर पे मुझे तो बहुत बल मिला। बल नहीं शगुफ्ता, तुझे फल मिला है, फल। और वो फल क्या है? अपने जैसे दिमाग से छोटे अंध भक्तों की फॉलोइंग जो तेरी रीलों को देख के सोचेंगे वाह देखो ये तो हमारे जैसे ही धर्म और पॉलिटिक्स को मिक्स कर एक जबरदस्त जहरीली टेस्टी कॉकटेल बना के परोस रही है, इसको फॉलो करते हैं। इसको योगी जी के सीएम बनने पे बड़ी खुशी हुई ना, इसको बल मिला ना, तो इससे पॉलिटिक्स के डीप डाइव क्वेश्चन तो छोड़ दो, वो तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ ये पूछ लेना कि चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, बेसिक, सामने से ये आंसर आएगा। I'm a millennial. मैं हर संत का आशीर्वाद लेती हूँ। जब आप किसी के अंगूठे का स्पर्श करते हैं, उनकी जो विद्या है उसका आधा फल आपको मिलता है। ओहो, भगवान से थोड़ा तो डर ताड़का, तेरी सुंडी में बाण लगेगा तेरे कर्मों का। ये उन सारे संतों की तपस्या का आधा फल ही तो है कि तू आज देश के सबसे बड़े रियलिटी शो पर गालियां खा रही है। बिग बॉस तो तू क्लाउड चेजिंग और ट्रेंड चेजिंग के बलबूते बिल्कुल नहीं गई। बकलावा खाने दुबई जाऊंगी, ये खाने वहां जाऊंगी, ऐसे बकलोली से भरी रीलों की वजह से तू बिग बॉस में बिल्कुल नहीं है। अब जो पॉडकास्ट की क्लिप्स मैंने आपको दिखाई जहां पर ये बहुत ही सहज होके बैठी है, बड़ी ही संस्कृति को बचाने की रिहर्स्ड और स्क्रिप्टेड बातें कर रही है, ये देख के आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि ये दिमाग से शेड ऑटो पर है। लेकिन ये मोहतरमा आज से नहीं, दिमाग से लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी पर हमेशा से ही थी, वो दिखाता हूं। इसके हिसाब से ट्रंप का करियर 72 इयर्स ऑफ एज में शुरू हुआ। Donald Trump started his career at the age of 72. मेरे से लिखवा लो, अगर तुम इससे आज ये पूछ लोगे ना कि ट्रंप प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या करता था, तो हाथ पैर ठंडे और माथों पे पसीना आ जाएगा और ये हक पका के ना जवाब देगी ये। I'm a millennial. किसी ने कोई सिंघाड़ा छाप लोकल टेडेक्स पे बुला लिया तो वहां पे रट्टे मार के चली गई और बोली कि भगवान ने तुम्हारे को 82,400 सेकंड्स दिए कुछ करने के लिए एक दिन में। That's what God is giving you. 82,400 seconds in a day. अरे रिसाइकल पेपर वाली कुंजी, अगर एक गूगल सर्च कर लिया होता तो पता चल जाता कि 82,400 सेकंड्स नहीं होते, एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते। अब रट्टे तो लगा लिए, समझ आया नहीं कुछ, बीच में बोलते बोलते हकला गई और यार 82 था या 86 था, 82 ही होगा, कौन सोच रहा है। I mastered 53 crafts. हाँ, पर इन सारे 53 क्राफ्ट्स में से सिर्फ एक ही क्राफ्ट काम आया और वो था क्राफ्ट ऑफ बकचोदी। अगर इसको बोल दोगे ना कि बिजनेस की स्पेलिंग बिना हकलाए और एक ही सांस में बोल के दिखा, तो इसकी जबान मुंह की छत और दांतों के बीच में दब के दम तोड़ देगी। लेकिन स्क्रिप्ट में लिखा था कि भैया बिजनेस के बारे में बात करो तो ये जरूर बोलना कि भैया बिजनेस तभी चलता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ करो। तो फूट दिया इसने कि मैं मिलेनियर इसलिए बनी क्योंकि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी। I want to do a business but I don't know what to do. Your idea should be problem solving. अरे लिज्जत पापड़ पे लगी फफूंद, तेरा बिजनेस मॉडल है 5-5 रुपए के फोटो फ्रेम पर नाम गुदवा के उनको 35 से 65 रुपए में बेचना। What do you get in 35 rupees? You do the same. See? ये कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तूने दुनिया की। नाउ ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इसकी बातें सुन के, इसके सारे इंटरव्यूज देख के पिछले सालों के और जो बिग बॉस में ये कर रही है वो सब कुछ देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये एक पैथोलॉजिकल लायर है, इसको बीमारी है, शायद सूडोलॉजिका फैंटास्टिका या फिर मिथोमेनिया से ये सफर कर रही है मेंटली, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसके सारे पुराने टॉक्स और इंटरव्यूज देखे डेटिंग बैक टू अराउंड 6 years ago, और वो सब आप भी अगर देखेंगे तो आपको एक बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि ये एक अपॉर्चुनिस्ट है। ये हमेशा से एक वॉनबी रही है, ये चाहती है कि लोग इसको पूछे ये
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, इसके बारे में बात हो। इसका धर्म, भक्ति, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन एम्पावरमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। ये पिछले 6-7 सालों से हर 2-3 साल में एक ट्रेंड को राइड करती है। ये इसका पैटर्न रहा है टू स्टे रेलेवेंट ऑन सोशल मीडिया एंड दिस इज व्हाट हैज ब्रॉट हर टू बिग बॉस। हर 1-1.5 साल में नया ट्रेंड आता है और उसी ट्रेंड के हिसाब से ये अपनी पूरी पर्सनैलिटी वहां पे मोल्ड कर लेती है। 5-6 साल पहले जब मोटिवेशनल टॉक्स का ट्रेंड था तो कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीच देने पहुंच गई, आता कुछ नहीं। फिर पिछले 2-3 सालों में GRWM यानी गेट रेडी विद मी वाली रीले एकदम ब्लो अप हुई सोशल मीडिया पे, तो इसको लगा ये एक बढ़िया एवेन्यू है, वहां से कुछ कर लिया जाए। फिर जैसे ही इसने धर्म और संस्कृति की वेव को राइड करना शुरू किया तो इसको लगा कि भैया मेरी गेट रेडी विद मी वाली रीले तो मेरी भक्ति वाले पर्सोना के ऑपोजिट जाती हैं। तो जैसे ही ये बिग बॉस में आई, अपना ये भक्ति वाला पर्सोना और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर वाला जो भी फलाना ढमकाना का पर्सोना है, आते ही जैसे इसको पता लगा कि ये बिकने लगा है, पीछे जाके अपनी सारी GRWM वाली रीलें डिलीट कर दी। ये कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है, ये क्लाउड चेजर्स हैं। और जिस बेशर्मी से ये सनातन धर्म को यूज कर रही है क्लाउड चेज करने के लिए, आई एम ग्लैड कि पूरा का पूरा इंटरनेट इसको दिन रात ट्रोल कर रहा है। अब तो इसका भाई जो लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, ढंग का काम कर रहे हैं, उनको जाके धमका रहा है कि तुम्हें मारूंगा मैं। नहीं मैं नहीं जानता। घर के बाहर, बिग बॉस के घर के बाहर रेलेवेंट रहे, इसके बारे में बात होती रहे, तो उसके लिए बकचोदी तो कर ही रही है अंदर बेसिर पैर की, लेकिन अपने घर का तो ऐसा इसने एक मामला क्रिएट कर दिया है कि हर दूसरा इन्फ्लुएंसर जो इसी की तरह ट्रेंड पे राइड करता है, वो वहां पर जाके इसके घर ढूंढ रहा है। 1000 रीलें हैं इसके डिफरेंट घरों की। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज दैट कि अभी भी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी और साथ ही तान्या मित्तली किसी भी आप रील पे, इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे, यूट्यूब वीडियो पे देखेंगे, तो ऐसे घनिष्ठ चूतिए मिल जाएंगे, इतने गलिबल है वो कि दैट दे कैन नॉट सी थ्रू द लाइज ऑफ दिस वुमन। तो भैया चलने दो, बिग बॉस को भी ऐसे बेवकूफ कंटेस्टेंट चाहिए। उनकी बेवकूफी अगर बिक रही है तो क्यों नहीं देखेंगे लोग। और दिव्या खोसला कुमार वाला रोस्ट भी आएगा अगले हफ्ते, उससे पहले हम थोड़ा लीगली साउंड हो जाए, क्योंकि भैया वो थोड़ा सा ना ऊपर से है। अगर वो सैकडिल्ट पे केस कर सकती है सही ट्रेड नंबर्स दिखाने के लिए, तो वो मेरे को तो डेफेमेशन पे डेफेमेशन लॉसूट में दबा देगी। वही सब अवॉइड करने के लिए अभी हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं। कल आएगा द मच अवेटेड आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू का रिव्यू, यानी कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड का रिव्यू। ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग था उसका, अब देखना ये है कि एक्चुअली में ये होता कैसा है। और फिर सैटरडे को एक ही वीडियो में मैं 2 रिव्यू डालूंगा, जॉली LLB और निशांची के लिए भी मैं बहुत वेट कर रहा हूं। जॉली LLB मुझे लगता है कि एक अच्छी लाइट हार्टेड कॉमेडी हो सकती है, पर देखते हैं। अक्षय कुमार को देख देख कर भी लोग परेशान हो चुके हैं, क्या पता अरशद वारसी इसमें अपना फ्लेवर डाल सके। तो हम मिलते हैं कल और परसों चैनल पे, तब तक के लिए मामा मियां लजानिया, बाय बाय।